राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का बयान, पहले से ज्यादा बहुमत लेकर हरियाणा में कांग्रेस बनाएगी सरकार। भाजपा पर सचिन पायलट ने कसा तंज, कहा जनता परेशान है तभी चाहती है बदलाव। 36 बिरादरियों को साथ लेकर चलती है कांग्रेस, बोले वर्धन यादव। सचिन पायलट ने बदल दी चुनाव की दिशा और दशा। इस चुनाव में कांग्रेस पहले से भी ज्यादा बहुमत लेकर हरियाणा में सरकार बनाएगी। भाजपा के कुशासन से जनता तंग आ चुकी है। अब बदलाव के लिए प्रदेशवासी आगे आए हैं और कांग्रेस को जिताने में जुट गए हैं। ये बातें राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कही। वो आज बादशाहपुर क्षेत्र में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा देश में बदलाव चाहते हैं और हमारा देश युवाओं का देश है। हमें हर स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए जागरूक भी होना चाहिए और अग्रणी भी रहना चाहिए। पूरे प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। मुझे लगता है कि जितना बहुमत हमको आज तक नहीं मिला, उससे ज़्यादा बहुमत लेकर सरकार कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। भाजपा की सरकार को 10 साल हो गए, लोग परेशान हैं, ऊब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं और बीजेपी ने 9 साल के बाद अपना मुख्यमंत्री बदला। अंत में कहीं ना कहीं वो समझ गए थे कि जनता भी बदलाव चाहती है। इसलिए जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो मेहनत की है राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने, उसको लोग पसंद करते हैं। हमारे उम्मीदवार, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा जो चुनाव प्रचार है वो बहुत बेहतर है और मुझे लगता है कि सब लोग 36 कौम के लोग हमारी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताकर भेजेंगे, अच्छे बहुमत से सरकार बनाएंगे। सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में देश प्रदेश से खुशहाली गायब हो गई। उन्होंने भाजपा पर एक के बाद एक तंज कसा। चुनाव से ठीक पहले इस प्रकार के आरोप लगाना शोभा नहीं देता। आप तो अपनी सरकार के 10 साल के काम गिराए ना। आपने कितने किसानों की मदद करी है, कितनी नौकरी लगाई हैं, हमारी बहन बेटी कितनी सुरक्षित हैं। आपने 3 काले कानून बनाए। हमारे पहलवान बेटियां जब धरने पे बैठी थी, उनका शोषण हुआ था, तब बीजेपी कहाँ थी? तो इन सब बातों के जवाब लोग मांग रहे हैं। जवाब बीजेपी के पास है नहीं, तो हमें पूरा विश्वास है कि 36 कौम के लोग कांग्रेस पार्टी जिताएंगे। हमारे पार्टी के नौजवान लोकप्रिय उम्मीदवार, जिनको खड़गे साहब ने, राहुल गांधी जी ने, पूरी पार्टी ने मिलकर आपका उम्मीदवार बनाया है। हमारे वर्धन यादव जी, युवक कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष रहे श्रीनिवास जी, जो कर्नाटक से आते हैं। हमारे मंच पर सचिन यादव साहब, जो मध्य प्रदेश से आए हैं, यहाँ के प्रभारी हैं। हमारे पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर साहब राजस्थान से आए हैं। जयपुर ग्रामीण से हमारे लोकसभा के उम्मीदवार थे। इस बार 1700 वोट से चुनाव हार गए, लेकिन अनिल चोपड़ा जी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। वकील साहब, सभी नेतागण मौजूद हैं। मैं तो आप सब लोगों के बीच में, क्योंकि चुनाव में सिर्फ 2-3 दिन रह गए हैं, 5 तारीख को हरियाणा में नई सरकार का आपको चुनाव करना है। पूरे हरियाणा में मैं घूम कर आया हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो आप बात जानते हो, आप देखते हो, पढ़ते हो, और बादशाहपुर क्षेत्र में सब जागरूक मतदाता हैं। आप सब जानते हो 8 तारीख को जब गिनती होगी वोटों की, तो सरकार तो पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं है। भाजपा के नेता भी जानते हैं कि तो जब सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, जब राज कांग्रेस पार्टी का आएगा, जब हमारी पार्टी का जो गारंटी है, जो मैनिफेस्टो है, उसमें नौजवान, महिला, किसान, गांव के इलाके, शहरी क्षेत्र, सबके लिए हमने कमिटमेंट किया है। राहुल जी ने किया है, खड़गे साहब ने किया है, और बहुत सोच समझकर कांग्रेस पार्टी ने। बड़े लोग टिकट मांगते हैं, हर हलके से 20, 30, 50, 60 लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन पार्टी सर्वे करवाकर, सब लोगों से बात कर कर, जो सबको साथ लेकर चल सके, जो सबसे मजबूत चुनाव लड़ सके, उस व्यक्ति को अपना टिकट देती है। मुझे खुशी है कि यहाँ पर हमारे छोटे भाई वर्धन यादव को आप सबके भरोसे पर हम लोगों ने टिकट दिया है। अब ये चुनाव आप लोगों का है। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन आप और हम, पूरा देश जानता है कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जाएगी। और मैं समझता हूँ संभवतः पूरे हरियाणा में सबसे बड़ा हलका कोई है तो आप लोगों का है। 5-5.5 लाख यहाँ मतदाता है, इतना बड़ा क्षेत्र है। संभव नहीं है कि उम्मीदवार हर गांव, गली, हर सोसाइटी, हर बिल्डिंग में जा सके। मेरा आपसे निवेदन है, आप समय की पुकार को समझो। देश में जो माहौल बना है, आज भारतीय जनता पार्टी जो वादे करती थी, दावे करती थी, 300 पार, 400 पार, 500 पार, आज हरियाणा में ही 10 में से 5 पे रह गए। पूरे उत्तर भारत में
आज कांग्रेस को लोग उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं। राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष बने हैं लोकसभा के अंदर, वो एक उम्मीद की किरण बने हैं। उन्होंने यात्रा कर कर अपने त्याग, तपस्या, समर्पण से एक उम्मीद जगाई है। और आपने देखा है, आज भी मोदी जी गए थे फरीदाबाद, भाषण दे के आए हैं, मैं भी हतीन में था। आज भी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद, 10 साल तक शासन करने के बाद कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। यूपीए सरकार ने ऐसा कर दिया, नेहरू ने ऐसा कर दिया, इंदिरा गांधी ने ऐसा कर दिया। अरे तुमने 10 साल में क्या किया है बताओ। वहीं बादशाहपुर से कांग्रेस प्रत्याशी वर्धन सिंह यादव ने कहा कि सचिन पायलट का बादशाहपुर में आना उन्हें और अधिक मजबूती दे गया है। क्षेत्र की जनता को भी अब कांग्रेस सरकार से ही उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि सचिन पायलट के बादशाहपुर एरिया में आने से चुनाव की दिशा और दशा दोनों ही बदल गई हैं। मेरा सौभाग्य है कि देश के इतने बड़े नेता मेरे लिए वोट की अपील करने के लिए यहाँ पर आए और 36 बिरादरी के नेता हैं। आपने देखा इनके आने से जो जोश उमंग उत्साह है आज बादशाहपुर विधानसभा की जनता में, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि आज के बाद इस चुनाव की दशा और दिशा एकदम बदलने वाली है कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। मंच पर हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा में सबसे युवा प्रत्याशी के तौर पर मैं आकर के खड़ा हुआ हूं। साहब, ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जीवन में एक ही बार मौका देती हैं, और खास तौर पर मेरे जैसे व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक परिवार नहीं है, जिसकी 7 पीढ़ियों में भी आज तक किसी ने सरपंच पंच तक का चुनाव ना लड़ा हो। भाई मैंने तो अपने पूरे जीवन की पूंजी इस चुनाव पर लगा दी है साहब। अब ये आप तय करेंगे, ये आपको तय करना है कि जो व्यक्ति ये बोल रहे हैं कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, आप उनकी तरफ देखना चाहते हो, या जो बच्चा, जो पौधा ये कह रहा है कि भाई मैं 30 साल के लिए आपकी सेवा करना चाहता हूं, आप उसके साथ चलना चाहते हो, ये आपकी सोच है। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, बहुत बढ़िया समय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है, और इतने बड़े बड़े नेता जब विधानसभा में आते हैं ना, तो बहुत बड़ा संदेश दे करके जाते हैं, खाली हाथ नहीं जाते, बहुत बड़ा संदेश दे करके जाते हैं। तो साहब, हाथ जोड़कर, सर झुकाकर एक ही निवेदन करना चाहता हूं, जब माननीय पूर्व मंत्री साहिबान 5 साल बाद रिटायर होना ही चाहते हैं, तो भाई उनको आज ही रिटायर कर दो, 5 साल का भी क्यों इंतजार कर रहे हो। और आज एक ऐसे पौधे को लगा दो, एक ऐसे बच्चे को लगा दो कि आने वाले 30 साल तक वट वृक्ष का रूप लेकर आपकी सेवा भी करूं, आपको फल भी दूं और आपको छाया भी देने का काम करूं। केवल इतना कहना चाहता हूं। अब हम सभी जिस लम्हे का इंतजार कर रहे थे, पूरे देश के किसानों के, नौजवानों के दिलों की धड़कन, राजस्थान के आने वाले मुख्यमंत्री हमारे भाई आदरणीय सचिन पायलट जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। आदरणीय सचिन पायलट जी आए और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस अवसर पर सचिन पायलट ने जनता से अपील भी की, वर्धन यादव को जीत दिलाएं और विधानसभा भेजें ताकि क्षेत्र का चहुमुखी विकास किया जा सके। बादशाहपुर से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए साहिल मनचंदा की रिपोर्ट।